क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा? क्या आप चिंता, तनाव और असफलताओं से घिरे हुए हैं? अगर हां, तो हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर ऊर्जा क्या है? आभार। हां, कृतज्ञता की शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि यह आपके जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकती है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोने से पहले करने वाली एक ऐसी सुंदर प्रार्थना बताने जा रहा हूं जो आपके भाग्य को बदल सकती है। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। यह बुद्ध के विचारों से प्रेरित है। यह ऊर्जा को जागृत करती है। यह आपकी आत्मा को शुद्ध करती है और यह आपके अवचेतन मन को धन, प्रेम और सफलता के लिए तैयार करती है। लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करोगे तो आपकी जिंदगी वैसे ही रहेगी जैसे अभी है, संघर्ष से भरी हुई, चिंता और दुख से जकड़ी हुई। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हर अध्याय में एक नया चमत्कार छिपा है। क्या आभार सच में कोई जादू है या यह सिर्फ एक अच्छी आदत है? ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक अच्छी भावना मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आभार एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम है। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी में वो बदलाव आ सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब तुम किसी चीज के लिए आभार प्रकट करते हो तो तुम्हारा दिमाग एक खास तरह की तरंगें, वाइब्रेशंस उत्पन्न करता है। यह तरंगें ब्रह्मांड में फैलती हैं और उन्हीं चीजों को तुम्हारी जिंदगी में वापस खींचती हैं। सोचो, तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब तुम किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होते हो तो तुम्हें और ज्यादा खुशियां मिलती हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। ब्रह्मांड में एक गहरी सच्चाई है, जो चीजों के लिए धन्यवाद देता है वह उन्हें और अधिक प्राप्त करता है। जो शिकायत करता रहता है उसके पास जो भी है वह भी खो देता है। अब सवाल यह है, क्या तुम भी अपनी जिंदगी को इस नियम के अनुसार चलाना चाहोगे? अगर तुम सोच रहे हो कि यह सिर्फ आध्यात्मिक बातें हैं, तो सुनो, आज विज्ञान भी यह साबित कर चुका है कि आभार की भावना तुम्हारे मस्तिष्क, ब्रेन की संरचना को बदल सकती है। कई शोधों में पाया गया है कि जो लोग रोज आभार व्यक्त करते हैं उनके मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन नामक रसायनों का स्तर बढ़ जाता है। ये वही रसायन हैं जो खुशी और संतोष की भावना पैदा करते हैं। यानी अगर तुम रोज आभार जताओगे तो तुम्हारे दिमाग में खुश रहने वाले हार्मोन्स खुद ब खुद बनेंगे। अब सोचो, अगर सिर्फ 5 मिनट की आभार प्रार्थना तुम्हारे मस्तिष्क को इतना बदल सकती है, तो इसे रोज करने से तुम्हारी पूरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। अगर तुम्हें मानसिक तनाव, चिंता या डिप्रेशन है, तो इसका सबसे सरल और शक्तिशाली इलाज यही है, रोज रात को आभार जताना। अब तुम सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ कुछ आध्यात्मिक गुरुओं की बातें हैं, लेकिन नहीं, दुनिया के सबसे सफल लोग भी इस रहस्य को मानते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने पास की चीजों के लिए कृतज्ञ है वह हर दिन नया जीवन पाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन रोज सुबह उठते ही 50 चीजों के लिए आभार जताते थे। उनका मानना था कि यह उनकी सोच को और भी शक्तिशाली बना देता है। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल कंपनी बनाई, वे हर सुबह अपने जीवन के लिए कृतज्ञता जताते थे। महात्मा गांधी ने भी आभार को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया था। अब तुम खुद सोचो, क्या यह सभी महान लोग किसी भ्रम में थे, या फिर उन्होंने अपनी सफलता का असली रहस्य जान लिया था? अगर उन्होंने इसे अपनाया, तो क्या तुम्हें भी इसे अपनाना चाहिए? अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है तो उसके जीवन में क्या होता है? वह हमेशा असंतोष में रहता है। उसे कभी भी अपने पास मौजूद चीजों से खुशी नहीं मिलती। वह हमेशा अभाव में जीता है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा आ जाए। वह ब्रह्मांड से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करने लगता है। अब यह मत कहना कि तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा। हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है जो लाखों करोड़ों कमाने के बावजूद हमेशा दुखी रहते हैं। उन्हें हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। अगर तुम आभार नहीं जताओगे तो तुम्हारी चेतना एक काले अंधकार में घिर जाएगी और धीरे धीरे ब्रह्मांड तुम्हारे पास की चीजों को तुमसे छीन लेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो आभार जताता है उसे और मिलता है, जो नहीं जताता उससे सब छिन जाता है। अब तुम सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी को इस अंधकार में डालना चाहते हो या फिर आभार की रोशनी से इसे चमकाना चाहते हो? रात को सोने से पहले की गई आभार प्रार्थना, ग्रैटिट्यूड प्रेयर, तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर डालती है। यह सिर्फ शब्द नहीं होते, यह एक ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड तक जाती है और तुम्हारे जीवन को बदलने लगती है।
क्या तुमने कभी सोचा है कि आध्यात्मिक गुरु, संत और महान लोग रात को सोने से पहले क्यों प्रार्थना करते थे? क्योंकि रात का समय सबसे शक्तिशाली होता है, जब तुम्हारा अवचेतन मन हर चीज को गहराई से स्वीकार करता है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ आराम नहीं करता, बल्कि यह तुम्हारी आखिरी सोच को पकड़कर अगले दिन के लिए ऊर्जा संचित करता है। अब सोचो, अगर तुम्हारी आखिरी सोच शिकायत, डर, चिंता, क्रोध या निराशा हो तो तुम्हारा दिमाग अगली सुबह कैसी ऊर्जा लेकर उठेगा? लेकिन अगर तुम्हारी आखिरी सोच आभार, शांति, संतोष और प्रेम की होगी तो क्या होगा? तुम्हारा दिमाग चमत्कार उत्पन्न करेगा। इसलिए रात को सोने से पहले की गई आभार प्रार्थना किसी जादू से कम नहीं होती। अगर तुम सच में इस प्रार्थना का असर देखना चाहते हो तो कुछ जरूरी बातें याद रखो। बिस्तर पर जाने से पहले अपने मन को शांत करो। दिन भर की शिकायतों को दूर करके सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और खुद को रिलैक्स करो। अपने मन में उन चीजों की लिस्ट बनाओ जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। अब सवाल उठता है, आभार प्रार्थना को कैसे करना चाहिए? अब मैं तुम्हें वो रहस्यमयी प्रार्थना बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे आज रात से ही शुरू करना है। आभार प्रार्थना, ग्रैटिट्यूड प्रेयर। सोने से पहले, हे ब्रह्मांड, हे ईश्वर, हे महान शक्ति, मैं इस दिन के लिए कृतज्ञ हूं। मैं उन सभी अनुभवों के लिए आभारी हूं जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया। मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपनी सेहत के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपने भोजन, अपने घर और अपने आरामदायक बिस्तर के लिए शुक्रगुजार हूं। मैं अपने जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी खुशी के लिए धन्यवाद देता हूं। चाहे दिन कैसा भी रहा हो, मैं हर चीज को स्वीकार करता हूं और उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं जानता हूं कि ब्रह्मांड मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ चीजें तैयार कर रहा है। अब मैं शांति के साथ सोने जा रहा हूं, यह विश्वास करते हुए कि मेरी जिंदगी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब तुम सोच रहे होंगे कि सिर्फ यह प्रार्थना करने से मेरी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? तो सुनो, जब तुम इस प्रार्थना को सच्चे दिल से करते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। और याद रखो, अवचेतन मन एक बीज की तरह होता है, जो उसमें डालोगे वही उगेगा। अगर तुम रात को शिकायत, डर, क्रोध या असंतोष लेकर सोते हो तो यह तुम्हारे अवचेतन मन में घर कर जाता है और अगली सुबह तुम्हारा मन उसी नकारात्मकता के साथ जागता है। लेकिन जब तुम आभार, संतोष और शांति के साथ सोते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और तुम्हारी वास्तविकता को बदलना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कई सफल लोग, बौद्ध भिक्षु, योगी और आध्यात्मिक गुरुओं ने इस प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था। अगर तुमने ठान लिया कि आज से हर रात सोने से पहले यह आभार प्रार्थना करोगे तो देखो क्या होगा। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी। तुम्हारी चिंता और तनाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हारे रिश्ते और भी मधुर हो जाएंगे। तुम्हें हर चीज में खुशियां नजर आने लगेंगी। ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी में और भी अच्छी चीजें भेजने लगेगा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है। जो व्यक्ति ब्रह्मांड को धन्यवाद देता है, ब्रह्मांड उसे और ज्यादा चीजें देता है जिनके लिए वह आभार जता सके। अब सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी में इस नियम को अपनाना चाहते हो या फिर अपनी पुरानी आदतों में ही फंसे रहना चाहते हो? अब तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताता हूं। ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वे आभार सिर्फ तब जताते हैं जब सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन असली ताकत तब है जब तुम कठिनाइयों में भी आभार व्यक्त करो। अगर तुम बुरे समय में भी ब्रह्मांड को धन्यवाद दे सकते हो तो समझो कि तुम्हारी तकदीर बदलने ही वाली है। याद रखो, जो चीजें तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं वे तुम्हें कुछ सिखाने आई हैं। जो परेशानियां आई हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। जब तुम इन मुश्किल हालातों में भी आभार जताते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देता है। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, मैं रोज आभार प्रार्थना करता हूं लेकिन मेरी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? अब ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड एक दर्पण, मिरर की तरह काम करता है। जो कुछ भी तुम उसमें भेजते हो वह तुम्हें वापस मिलता है। अगर तुम सच में दिल से आभार जताते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और ज्यादा चीजें देता है जिनके लिए आभार जताया जा सके। लेकिन अगर तुम सिर्फ जबान से प्रार्थना करते हो और मन में डर, संदेह और नकारात्मकता रखते हो तो ब्रह्मांड उसे ही लौटाता है। यानी तुम्हें सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि महसूस करना है। जब तुम किसी चीज के लिए सच्चे दिल से आभार जताते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को बदलते हो, और जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो तुम्हारी हकीकत भी बदलने लगती है। अब सवाल यह है, कैसे पता चलेगा कि ब्रह्मांड हमारी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है? जब तुम रोज आभार प्रार्थना करने लगते हो
तो ब्रह्मांड तुम्हें संकेत साइंस भेजता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। अब ध्यान दो, यह 5 संकेत हैं जो बताते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है। संकेत 1, अचानक से तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी खुशियां आने लगती हैं। लोग तुम्हारी ज्यादा इज्जत करने लगते हैं। अचानक कोई पुराना दोस्त संपर्क करता है। तुम्हें बिना किसी वजह के अच्छा महसूस होने लगता है। संकेत 2, ब्रह्मांड तुम्हें नए अवसर अपॉर्चुनिटीज देता है। कोई नया काम करने का मौका मिलता है। अचानक कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। तुम्हारी किसी पुरानी परेशानी का समाधान खुद ब खुद सामने आ जाता है। संकेत 3, तुम्हारे मन में नए और अच्छे विचार आने लगते हैं। तुम्हें अपनी परेशानियों का हल खुद समझ में आने लगता है। तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस होने लगता है। संकेत 4, तुम्हारे रिश्ते पहले से बेहतर होने लगते हैं। अगर किसी से नाराजगी थी तो वह खत्म होने लगती है। तुम्हारे रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ने लगता है। संकेत 5, तुम्हें संख्याओं एंजल नंबर्स के रूप में संकेत मिलने लगते हैं। 111, 222, 333 जैसी संख्याएं बार बार दिखती हैं। यह संकेत होते हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को सुन रहा है। अब सवाल यह है, अगर हमें यह संकेत मिलने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? जब तुम्हें ब्रह्मांड के संकेत मिलने लगे तो यह 3 चीजें करना बहुत जरूरी है। 1, आभार प्रार्थना जारी रखो और ज्यादा गहराई से महसूस करो। जब तुम्हें संकेत मिले तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। इस समय आभार जताना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। 2, डर और संदेह को खुद से दूर करो। कई लोग सोचते हैं, क्या सच में यह संकेत ब्रह्मांड की ओर से है? जैसे ही संदेह आता है वह सारी पॉजिटिव एनर्जी खत्म कर देता है। इसलिए भरोसा रखो और अपने दिल की सुनो। 3, अपने मन में नई इच्छाएं भेजना शुरू करो। जब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही होती है तब ब्रह्मांड तुम्हारी नई इच्छाओं को जल्दी पूरा करता है। इसलिए इस समय अपने सपनों के बारे में सोचो और उन्हें पूरा होते हुए महसूस करो। अब असली सवाल क्या, ब्रह्मांड सच में हमारी इच्छाएं पूरी करता है? जब तुम रोज आभार प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे अवचेतन मन को बदलने लगता है, और जब तुम्हारा अवचेतन मन बदलता है तो तुम नए अवसरों को पहचानने लगते हो। अब इसे ध्यान से समझो। मान लो कि कोई इंसान नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है। अगर वह सच में आभार जताता है तो उसका अवचेतन मन नई संभावनाओं पर ध्यान देने लगता है। फिर अचानक उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उसकी मदद कर सकता है, या उसे अचानक कोई नया जॉब ऑफर मिल जाता है। यानी ब्रह्मांड सीधा तुम्हारे हाथ में चीजें नहीं देगा, लेकिन वह तुम्हें सही दिशा में धकेलेगा, सही लोगों से मिलवाएगा और सही मौके देगा। अब तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन संकेतों को पहचान कर उन पर काम करते हो या नहीं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब ब्रह्मांड उन्हें संकेत देता है तो वे उन पर ध्यान नहीं देते। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो इन 3 बातों को कभी मत भूलना। जो भी मिले उसके लिए आभार जताओ। डर और संदेह को खुद से दूर रखो। जो अवसर मिले उन पर तुरंत एक्शन लो। अगर तुम यह कर सकते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें इतनी खुशियां देगा कि तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। अब सवाल यह है, क्या तुम इस शक्ति का सही इस्तेमाल करोगे? अब तक तुमने जाना कि आभार प्रार्थना कैसे काम करती है और कैसे ब्रह्मांड तुम्हें संकेत भेजता है। लेकिन यहां एक समस्या है। 90% लोग आभार जताते तो हैं, लेकिन वह असरदार नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्योंकि वे इसे सिर्फ शब्दों में कहते हैं, लेकिन उसे महसूस नहीं करते। अब तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताने वाला हूं, जिससे तुम्हारी आभार प्रार्थना इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि ब्रह्मांड तुरंत तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने लगेगा। हर कोई आभार प्रकट करता है, लेकिन इसका असर हर किसी पर अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि आभार प्रकट करने के 3 स्तर होते हैं। एक सतही आभार, शैलो ग्रेटिट्यूड, सिर्फ शब्दों में। इसमें लोग बस बोलते हैं, भगवान मैं आपके आशीर्वाद के लिए आभारी हूं, लेकिन वे इसे महसूस नहीं करते। यह असरदार नहीं होता क्योंकि इसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। 2, भावनात्मक आभार, इमोशनल ग्रेटिट्यूड, दिल से महसूस करना। इसमें लोग सच में आभार महसूस करते हैं। जब वे प्रार्थना करते हैं तो उनके मन में सच्ची खुशी और संतोष आता है। यह असरदार होता है, लेकिन अभी भी इसमें गहराई की कमी होती है। 3, दिव्य आभार, डिवाइन ग्रेटिट्यूड, जब पूरा शरीर और आत्मा महसूस करे। इसमें सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि पूरा शरीर, दिमाग और आत्मा आभार से भर जाता है। यह वह स्तर है
जब ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है और चमत्कार होने लगते हैं। अब सवाल यह है, कैसे हम दिव्य आभार तक पहुंच सकते हैं? अगर तुम अपनी प्रार्थना को असरदार बनाना चाहते हो तो इन 5 तकनीकों को अपनाओ। एक, आंखें बंद करके दृश्य विजुअलाइजेशन बनाओ। जब भी आभार जताओ तो सिर्फ शब्द मत कहो, बल्कि उसे अपनी आंखों के सामने देखो। उदाहरण, अगर तुम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आभार जताते हो तो अपने दिमाग में देखो कि तुम खुश हो, स्वस्थ हो, ऊर्जावान हो। जब तुम इसे दिमाग में देखोगे तो ब्रह्मांड उसे सच कर देगा। तो अपनी भावनाओं को जोड़ो। फील द इमोशन। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अंदर से इसे महसूस करना होगा। जब तुम आभार प्रार्थना करो तो ऐसा महसूस करो कि तुम्हारे दिल से रोशनी निकल रही है और पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच रही है। जितनी गहरी भावना होगी उतनी जल्दी असर दिखेगा। 3, ब्रह्मांड से बात करो। टॉक टू द यूनिवर्स। जब तुम प्रार्थना करो तो ब्रह्मांड को एक जीवित शक्ति की तरह मानो और उससे बात करो। उसे बताओ कि तुम उसके आशीर्वाद के लिए कितने आभारी हो और उससे अपने सपनों की बात करो। जब तुम ब्रह्मांड को दोस्त की तरह मानोगे तो वह तुरंत तुम्हारी बात सुनेगा। 4, शरीर के कंपन वाइब्रेशन को महसूस करो। जब तुम गहराई से आभार प्रकट करते हो तो तुम्हारे शरीर में एक हल्की सी ऊर्जा वाइब्रेशन महसूस होती है। यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है और ब्रह्मांड इसे ग्रहण कर रहा है। जब भी प्रार्थना करो तो इन कंपन को महसूस करो और धीरे धीरे यह और मजबूत होने लगेगी। 5, धन्यवाद के शब्दों को 3 बार दोहराओ। रिपीट द वर्ड्स 3 टाइम्स। जब भी कुछ बोलो उसे 3 बार बोलो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आभारी हूं, मैं आभारी हूं, मैं आभारी हूं। 3 बार दोहराने से तुम्हारा अवचेतन मन इसे गहराई से स्वीकार करता है और ब्रह्मांड इसे तुरंत पकड़ लेता है। अगर तुम यह 5 चीजें कर सकते हो तो तुम्हारी प्रार्थना इतनी ताकतवर बन जाएगी कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने लगेगा। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही शक्तिशाली एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिसे आज रात सोने से पहले करना है। अगर तुम इसे करोगे तो तुम्हें अगले 7 दिनों में चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। रात को सोने से पहले यह 5 स्टेप करो। स्टेप 1, एक शांत जगह पर बैठो और आंखें बंद करो। ध्यान दो कि तुम्हारी सांसें धीमी और गहरी हों। अपने मन को शांत करो और अपने दिल को खोलो। स्टेप 2, अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी चीजों के बारे में सोचो। तुम्हारे पास जो कुछ भी अच्छा है उसके बारे में सोचो। छोटे छोटे पलों के लिए भी आभार जताओ। ताजी हवा, अच्छा खाना, परिवार, दोस्त, जीवन। स्टेप 3, ब्रह्मांड से बात करो। ब्रह्मांड, मैं तुम्हारा आभारी हूं। आपने मुझे जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद। इसे दिल से कहो और महसूस करो कि ब्रह्मांड तुम्हारी बात सुन रहा है। स्टेप 4, आंखों के सामने देखो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अगर तुम धन चाहते हो तो देखो कि तुम्हारे हाथ में पैसे हैं। अगर तुम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो तो देखो कि तुम स्वस्थ हो और भाग रहे हो। इसे ऐसे देखो जैसे यह अभी सच में हो रहा है। स्टेप 5, 3 बार धन्यवाद कहो और सो जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर बिना किसी चिंता के सो जाओ। तुम्हारा अवचेतन मन इसे ब्रह्मांड तक पहुंचा देगा। अब तक तुमने आभार प्रार्थना को समझा और उसे गहराई से महसूस करने के तरीके जाने। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम अपनी प्रार्थना में कुछ गुप्त मंत्र और ध्वनियों का उपयोग करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं को 10 गुना तेजी से पूरा करेगा। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये ध्वनियां ब्रह्मांड की ऊर्जा को जागृत करके उसे तुम्हारे साथ जोड़ देती हैं। जब भी हम बोलते हैं तो हमारे शब्द सिर्फ हवा में नहीं खो जाते। हर ध्वनि एक ऊर्जा पैदा करती है और यह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलकर हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है। यह क्वांटम भौतिकी से भी प्रमाणित हो चुका है कि हमारी ध्वनि कंपन वाइब्रेशन उत्पन्न करती है और यह कंपन ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। इसीलिए जब हम सही ध्वनि का उपयोग करते हैं तो ब्रह्मांड हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी स्वीकार करता है। अब मैं तुम्हें ऐसे 3 शक्तिशाली ध्वनि मंत्र बताने वाला हूं जो तुम्हारी आभार प्रार्थना को 100 गुना असरदार बना देंगे। 3 गुप्त मंत्र जो ब्रह्मांड को आकर्षित करेंगे। 1, ओम धन्यवादाय नमः, ब्रह्मांड को जगाने का मंत्र। जब भी तुम ओम धन्यवादाय नमः मंत्र का जाप करोगे तो यह ब्रह्मांड को संकेत देगा कि तुम आभार जता रहे हो। यह मंत्र तुम्हारी आभार की भावना को और शक्तिशाली बना देता है। इसे 21 बार सुबह और 21 बार रात को बोलो। जब इसे बोलो तो महसूस करो कि ब्रह्मांड तुम्हारी बात सुन रहा है और तुम्हारे चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा बन रही है। 2, शुक्रिया। शुक्रिया,
शुक्रिया। 3 बार धन्यवाद दोहराने की शक्ति। 3 बार शुक्रिया बोलने से तुम्हारा अवचेतन मन इस भावना को और गहराई से स्वीकार करता है। जब तुम किसी चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उससे अधिक देना शुरू कर देता है। इसे अपनी आभार प्रार्थना में जरूर जोड़ो। 3 मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा हूं। यह एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है जिसे बार बार बोलने से तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ मिल जाती है। जब तुम इसे कहोगे तो तुम्हें अपने अंदर एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। अब सवाल यह है कि इन मंत्रों को अपनी प्रार्थना में कैसे जोड़ें, तो इसका जवाब है एक विशेष प्रक्रिया। सोने से पहले यह 5 स्टेप प्रक्रिया अपनाओ और देखो कि ब्रह्मांड कैसे तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करता है। स्टेप 1 एक शांत जगह पर बैठो और आंखें बंद करो। ध्यान करो कि कोई शोर ना हो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने मन को शांत करो। स्टेप 2 दिल से आभार जताओ। अपने जीवन की उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। जब तुम्हारे दिल से आभार उठेगा तो ब्रह्मांड इसे तुरंत स्वीकार करेगा। स्टेप 3 बार शुक्रिया कहो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इसे इतनी भावना से कहो कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। जब भावनाएं गहरी होती हैं तो ब्रह्मांड और तेजी से प्रतिक्रिया देता है। स्टेप 4 ओम धन्यवादाय नमः मंत्र का जाप करो। इसे 21 बार दोहराओ और महसूस करो कि ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ रहा है। स्टेप 5 ब्रह्मांड से संवाद करो। मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा हूं। इसे 11 बार दोहराओ और फिर बिना किसी चिंता के सो जाओ। तुम्हारी ऊर्जा अब ब्रह्मांड में फैल चुकी होगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। अगर तुम चाहते हो कि ये मंत्र और भी तेजी से असर करें तो इन 3 चीजों का ध्यान रखो। जल तत्व का उपयोग करो। मंत्र जाप के बाद 1 गिलास पानी पियो। पानी ऊर्जा को ग्रहण करता है और इसे तुम्हारे शरीर में फैलाता है। प्रकृति के साथ बैठो। अगर तुम खुले आसमान के नीचे किसी बगीचे में या किसी नदी के किनारे बैठकर यह प्रार्थना करोगे तो इसका असर 10 गुना बढ़ जाएगा। रात के समय ज्यादा प्रभावी होता है। सोने से पहले किया गया जाप अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और यह ब्रह्मांड को जल्दी संकेत भेजता है। तुमने कभी गौर किया है कि कभी कभी एक ही नंबर बार बार दिखता है या कोई अजनबी अचानक वही बात कह देता है जो तुम्हारे मन में चल रही थी, या फिर अचानक तुम्हें कोई ऐसा अवसर मिलता है जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का तुम्हें संकेत देने का तरीका है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। क्या तुम्हें 111, 222, 333 या कोई और नंबर बार बार दिखता है? यह सिर्फ टाइम या गाड़ी का नंबर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड तुम्हें एक संदेश भेज रहा है। 111 तुम्हारे विचार बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। ध्यान से सोचो, क्योंकि यह समय तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का है। 222 धैर्य रखो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है, सब कुछ सही समय पर होगा। 343 दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है, बस भरोसा रखो। 444 तुम्हें सही रास्ते पर चलने की हिम्मत मिल रही है। 555 बड़ा बदलाव आने वाला है, तैयार रहो। जब भी तुम्हें ये नंबर दिखें तो तुरंत अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी चीज के बारे में सोच रहे थे और अचानक रेडियो या मोबाइल पर कोई गाना बजने लगा जो तुम्हारी सोच से मिलता जुलता था? ब्रह्मांड कई बार संगीत के माध्यम से हमें संकेत भेजता है। अगर कोई गाना बार बार तुम्हारे सामने आता है तो उसके बोलों पर ध्यान दो, शायद उसमें तुम्हारे लिए कोई गहरा संदेश छुपा हो। अगर तुम्हें बार बार एक ही चीज या व्यक्ति सपने में दिखता है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम सपने में खुद को उड़ते हुए देखते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची हो चुकी है और तुम्हारी प्रार्थनाएं असर कर रही हैं। अगर तुम सपने में किसी को कोई तोहफा देते या लेते हो तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड तुम्हें जल्द ही कोई बड़ा आशीर्वाद देने वाला है। अगर तुम सपने में रोशनी, सूरज या कोई देवी देवता देखते हो तो समझो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी उलझन में थे और अचानक कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात कह गया जो तुम्हारे सवाल का जवाब थी? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। कई बार ब्रह्मांड हमारे जीवन में लोगों को भेजता है जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। अगर कोई अजनबी तुम्हें बार बार वही सलाह दे रहा है जो तुम्हारे मन में पहले से थी, तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें इशारा कर रहा है कि यही सही रास्ता है। प्रकृति भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है और कभी कभी पक्षी और जानवर हमें रहस्यमयी संदेश देते हैं। अगर कोई तितली बार बार तुम्हारे पास आती है तो समझो कि तुम्हारे जीवन में एक सुंदर बदलाव आने वाला है।
अगर अचानक कोई कुत्ता तुम्हारे पास आकर बैठ जाता है तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने जीवन में सुरक्षा और संतुलन की जरूरत है। अगर कोई सफेद कबूतर या मोर दिखे तो यह शुभ संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थना जल्द पूरी होगी। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अचानक बहुत शांति महसूस हो रही है बिना किसी वजह के, या ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है? जब तुम्हारी प्रार्थनाएं असर करने लगती हैं तो तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति और विश्वास पैदा होता है। अगर तुम्हें भीतर से एक अजीब सा सुकून महसूस हो तो समझो कि ब्रह्मांड ने तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। जब ब्रह्मांड तुम्हारी आभार प्रार्थना को स्वीकार करता है तो वह तुम्हारे सामने नए अवसर लाकर रख देता है। अगर अचानक तुम्हें कोई नई नौकरी, कोई नया प्रोजेक्ट या कोई खास इंसान मिल जाता है तो इसे हाथ से मत जाने दो। यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। बस इस अवसर को पहचानो और पूरी निष्ठा से उसका उपयोग करो। अब जब तुम्हें ये संकेत मिलने लगे तो तुरंत 3 काम करो। आभार जताओ। जब तुम्हें कोई संकेत मिले तो तुरंत कहो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं तुम्हारे संकेत को समझ रहा हूं। अपनी ऊर्जा को और ऊंचा करो। सकारात्मक सोचो, नकारात्मक विचारों को छोड़ दो। ध्यान करो और अपनी भावनाओं को संतुलित रखो। संकेत के अनुसार कदम उठाओ। अगर कोई संकेत तुम्हें किसी दिशा में जाने के लिए कह रहा है तो उस पर विश्वास करो और कदम बढ़ाओ। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जो चाहते हैं वो आसानी से पा लेते हैं, जबकि बाकी लोग चाहकर भी सफल नहीं हो पाते? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग ब्रह्मांड से संवाद करना जानते हैं। जब तुम सही तरीके से ब्रह्मांड से बात करना सीख जाते हो तो इच्छाएं जल्दी पूरी होने लगती हैं। सही समय पर सही मौके मिलते हैं। जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। लेकिन अगर तुम गलत तरीके से ब्रह्मांड से बात करोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी असर नहीं करेंगी। जीवन में असफलता और बाधाएं आती रहेंगी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। इसलिए आज हम वह गुप्त विधि सीखेंगे जिससे तुम ब्रह्मांड से सीधा संपर्क कर सकते हो। ब्रह्मांड से संवाद करने के मुख्य 3 तरीके हैं। 1, भावनाओं के माध्यम से, द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस। 2, विचारों की स्पष्टता से, द पावर ऑफ क्लैरिटी। 3, ऊर्जा संरेखण से, द अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी। अब मैं तुम्हें इन तीनों तरीकों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि तुम इन्हें तुरंत अपने जीवन में लागू कर सको। क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से समझता है? हाँ, ब्रह्मांड हमारी भावनाओं की भाषा को पढ़ता है। इसलिए अगर तुम्हारी भावनाएं कमजोर या नकारात्मक हैं तो ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं को नजरअंदाज कर देगा। कैसे अपनी भावनाओं को शक्तिशाली बनाएं? 1, इच्छाओं को महसूस करो। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो ऐसे महसूस करो जैसे तुम पहले से ही अमीर हो। अगर तुम प्यार पाना चाहते हो तो ऐसा महसूस करो जैसे तुम पहले से प्यार से घिरे हो। तो खुशी को अभी अनुभव करो। अपनी इच्छाओं को पूरा होने के बाद की खुशी अभी महसूस करो। जब तुम खुशी महसूस करते हो तो ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है। 3, नकारात्मक भावनाओं को त्यागो। डर, चिंता और शक तुम्हारी प्रार्थनाओं को कमजोर कर देते हैं। जब भी तुम नकारात्मक महसूस करो तो तुरंत सकारात्मक भावनाओं को अपनाओ। भावनाएं ब्रह्मांड के साथ संवाद करने की सबसे तेज विधि। क्या तुम जानते हो कि अस्पष्ट इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती? अगर तुम ब्रह्मांड से कहोगे मुझे अमीर बनना है तो ब्रह्मांड नहीं समझ पाएगा कि तुम्हें कितना अमीर बनना है, कब तक बनना है और किस तरीके से बनना है और कैसे अपने विचारों को स्पष्ट बनाओ। अपनी इच्छाओं को सही तरीके से लिखो, मैं अगले 6 महीनों में अपनी आय को 3 गुना कर दूंगा। यह अस्पष्ट नहीं है बल्कि बहुत स्पष्ट है। 2, हर दिन अपनी इच्छा पर ध्यान दो। रोज सुबह और रात सोने से पहले अपनी इच्छा को जोर से पढ़ो। जब तुम इसे पढ़ते हो तो ब्रह्मांड इसे और गंभीरता से लेना शुरू करता है। 3, अपनी इच्छा को विजुअलाइज करो। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम्हारी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। ब्रह्मांड को यह संकेत दो कि तुम इसे सच मान चुके हो। विचारों की स्पष्टता से ब्रह्मांड को सही संकेत देने की कुंजी। ब्रह्मांड उन्हीं लोगों की इच्छाएं पूरी करता है जिनकी ऊर्जा सही फ्रीक्वेंसी पर होती है। अगर तुम्हारी ऊर्जा नकारात्मक है तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। अगर तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक है तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। कैसे अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड के साथ संरेखित करें? आभार प्रकट करो। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत ऊंचा कर देता है। 2, ध्यान और गहरी सांसें लो। हर दिन 10 मिनट गहरी सांसें लो और ध्यान करो।
ये तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करता है। 3. सही शब्दों का प्रयोग करो। हमेशा सकारात्मक और शक्तिशाली शब्द बोलो, जैसे मैं समृद्ध हूं, मुझे सफलता मिल रही है, ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। ऊर्जा संरेखण ब्रह्मांड से सीधे संवाद करने का सबसे प्रभावी तरीका तो दोस्तों ये थी ब्रह्मांड से सीधे संवाद करने की रहस्यमयी विधि। अगर तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करोगे तो चमत्कार होने लगेंगे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, ज्ञान केवल जानने से नहीं बल्कि करने से बदलता है। इसलिए आज से ही इन शक्तिशाली तरीकों को अपनाओ और अपनी जिंदगी बदलते हुए देखो। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करो हमारे चैनल बुधा स्टोरी हब, क्योंकि यहां हम लाते हैं ऐसी गहरी और रहस्यमयी बातें जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। तो मिलते हैं